आइए आपको अब लिए चलते हैं कराची, बिल्कुल मज़ार कायद के सामने बानी पाकिस्तान की रेस्टिंग प्लेस। असलम खान हमें ज्वाइन करें, हमारे ब्यूरो चीफ। असलम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैंने जब ख़बरें पढ़ी कि मज़ार कायद और कायद आज़म की रिहाइशगाह जो थी उसके गिर्द गंदगी के ढेर हैं और सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं है, तो यकीन माने दिल बहुत दुखा। फिर मैंने कुछ आपसे भी बात की, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि उस वक्त से लेकर अब तक आपने जो तहकीक की, इन खबरों में कितनी सच्चाई है? देखिए तला साहब, ये मुसलसल ये खराबी है। ऐसा नहीं है कि ये खराबी आज हो गई है, गुज़िश्ता रोज़ थी। कई बार ऐसा हुआ है कि रिपोर्ट होता है मीडिया में। अगर हम बात करें कायद आज़म की जो रिहाइश वजीर मेंशन है उस पर हम रिपोर्ट करते हैं, वहाँ सफाई हो जाती है और आज भी सूरत कुछ ऐसे ही थी। लेकिन चंद रोज़ पहले की बात करें तो वहाँ पर कचरे के ढेर थे। इसी तरह हम बात करें मज़ार कायद के बिल्कुल सामने खड़े हैं, VIP गेट है, यहाँ पर कुछ सफाई की सूरत नजर आती है। लेकिन अगर हम मजबूरी तौर पर चारों तरफ इसका जायजा लें तो कहीं कहीं हमें देखने में आता है कि कचरे के ढेर, और ये कचरे के ढेर दोबारा ये रिपोर्ट हुआ था जिसके बाद वहां से कचरे की सफाई की गई। लेकिन हम भी ये रिपोर्ट करते रहे, दूसरे मीडिया भी ये रिपोर्ट करता रहा, तो सफाई हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि मुस्तकिल हल, मुस्तकिल निज़ाम, वो नहीं है। आपने जिस तरह का जिस तकलीफ से आप गुजरते हैं, तो कराची के जो शहरी यहाँ से गुजरते हैं वो भी उस तकलीफ से गुजरते हैं कि ये जो बानी पाकिस्तान है उनका जो मज़ार है वहाँ पर भी कचरे का ढेर है, और जो उनकी रिहाइश है वहाँ पर भी कचरे का ढेर होता है। अच्छा, ज़रा ये बताइएगा कि ये जो ढेर हैं ये वो है कूड़ा कबाड़, जो लोग आते हैं यहाँ पर चीज़ें फेंक जाते हैं, प्लास्टिक के लिफाफे ये, या यहाँ पर कोई डंप करते हैं चीज़ें, इर्द गिर्द के लोग, दुकानदार हैं? क्योंकि ये तो चलती हुई सड़कों के बीच में है, तो इर्द गिर्द रिहायशी इलाके ज़रा दूर हैं, तो यहाँ पर जो कबाड़ है वो क्या है? देखिए यहाँ पर तला साहब जो चलते फिरता हुआ कचरा वो तो थोड़ा बहुत, अगर हम बात करें यहाँ आने वाले भी कुछ कचरा फेंकते हैं, वो इतना नहीं है। लेकिन अगर बात करें कायद आज़म मैनेजमेंट बोर्ड का दफ्तर मज़ार कायद के जस्ट बिल्कुल अपोजिट उसके बिलमुकाबिल है। उसके साथ अगर हम बात करें वहाँ एक डंपिंग पॉइंट सा भी बनाया हुआ था, जो इस पर नोटिस लिया गया। जो मज़ार कायद की जो इंतज़ामिया है बोर्ड, उसने जब खत लिखे जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को, ज़िला इंतज़ामिया को, जिसके बाद वो कचरा कुंडी वहाँ से हटा दी गई। डंपिंग पॉइंट भी बनाया गया है कराची में। वैसे तो 6 डंपिंग पॉइंट हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ मुकामात पर ऐसे डंपिंग पॉइंट है जो शहर के बीचों बीच हैं, और ऐसा ही एक डंपिंग पॉइंट यहाँ पर भी था। कुछ नोटिस हुए, उनके जानिब से खत लिखे गए, पहले भी खत लिखे गए थे, वो फिर वहाँ से वो जो कचरा कुंडी थी वो खत्म की गई। और जब हमारी बात हुई सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से, तो उन्होंने कहा कि ये जिला इंतजामिया की भी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पर अगर कोई डंप करता है तो वो उसको रोके। कुछ गैर कानूनी तौर पर रात में यहाँ पर डंप कर जाते हैं, फिर उसको हटा लेते हैं, लेकिन ये काम जिला इंतजामिया का भी है। तला साहब, शहर में 70% इलाके में जो सफाई की जिम्मेदारी है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की है, और 30% इलाके जो है वो पोर्ट कासिम भी है, KPT है, इसके अलावा 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स कराची के, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हम बात करें क्या 70% इलाके में वैसा अमल हो रहा है, वैसे सफाई हो रही है, तो वैसा नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ हम बात करें कराची में 7 अजला हैं। अगर हम इसकी बात करें कैसा काम करते हैं, तो इन्होंने 7 कंपनियों को ये ठेका दिया हुआ है कि वो शहर से कचरा इकट्ठा करें 6 डंपिंग पॉइंट पर, और वहाँ से एक जो लैंडफिल साइड है जाम चाकरो और गोन पास, वहाँ पर ले जाएं। लेकिन ये 6 जो कंपनियां, चाइनीज और एक तुर्की, वो उस तरह कलेक्ट नहीं कर रही हैं। लेकिन जिला चरकी जो मैं मौजूद हूँ, ये जिला चरकी में, अगर मैं आपसे कथा कलामी, देखिए वो तो सारे शहर में, बल्कि सारे शहरों में सफाई होनी चाहिए, सारे गाँव में सफाई होनी चाहिए, निज़ाम भी सही बनना चाहिए, लेकिन ये आम जगह नहीं है। जब जहाँ पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब होती है तो हम देखते हैं कि इसको बिल्कुल धो दिया जाता है और कैमरा मौजूद होता है, और यहाँ पर जो है रीत्स चढ़ाई जाती हैं और फिर बहुत बड़ी तकरीब होती है। तो ये आम जगह नहीं है, तो इसकी अपनी जो मैनेजमेंट है, यानी डे टू डे मैनेज करने वाला मज़ार कायद के ऊपर कोई लोग डिप्लॉयड हैं वहाँ पर, वो उसको इर्द गिर्द को साफ रखते हैं, या ये भी आम इंतज़ामिया कि उस निज़ाम के तहत चल रहा है जिसके तहत बाकी शहर चल रहा है? देखिए खवास का ये रोड है, और आप आकब में भी देखेंगे तो बड़ा एक अच्छा मंजर नजर आ रहा है। शजरकारी भी यहाँ पे भरपूर नजर आ रही है, फुटपाथ भी यहाँ पर साफ सुथरे नजर आ रहे हैं। खवास का रोड अगर हम बात करें शारा कायदीन और प्रेडी स्ट्रीट, वहां पर इस तरह की सफाई नहीं है। वहां पर घास फूस जो है वो जल गई है, वहां जो फुटपाथ बनी हुई है वो कोई प्रॉपर नहीं बनी हुई है। खवास वाली साइड पर जो VIP गेट जो आपने कहा कि सफाई हो जाती है, वो बेहतर है। तो उसमें उस बोर्ड की भी जिम्मेदारी है, फिर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की भी जिम्मेदारी है कि वो उसको साफ सुथरा रखे। शहर में तो एक हाल है, लेकिन जो आपने बात कही थी
इंट्रो में ही कि यहाँ पर एक अफसोस होता है कि ये जो बानी है पाकिस्तान का जो मज़ार है उस पर भी सफाई की सूरत नहीं। और तलत साहब मैं आपको ये बता रहा था कि जो ज़िला शर्की है, ये जिस कंपनी का यहाँ पर ठेका था वो ठेका ख़त्म हो गया, अब उसको दूसरी कंपनी को वो ठेका दिया जा रहा है। उसके बाद शायद हम कह सकें कि यहाँ पर एक प्रॉपर एक निज़ाम नजर आए सफाई का। मेरा तो मानना ये है कि अगर कंपनियों के ठेकों से ही आपने मज़ार कायद को साफ रखवाना है तो फिर रहना ही दें। गवर्नर हाउस की सफाई जो है कंपनियों को ठेके से नहीं होती है, चीफ मिनिस्टर हाउस की सफाई कंपनियों को ठेके से नहीं होती है, कायद-ए-आज़म के मज़ार के गिर्द सफाई जो है वो कंपनियों को ठेके से नहीं होनी चाहिए। क्या इसका बिल्कुल आखिर में कोई डेडिकेटेड निज़ाम नहीं बन सकता कि इस तमाम हम कंपनियों का इंतज़ार करते रहें या फिर देखें अवाम और ख़वास, ये खासुल ख़वास हैं जो यहाँ पर अब्दी नींद सो रहे हैं, खासुल ख़वास हैं, तो कोई और इनका निज़ाम नहीं बन सकता कि भाई यहाँ पे इर्द गिर्द खुद ही एक छोटी सी कॉरपोरेशन बना दें, कुछ निज़ाम बना दें, वो सफाई जारी रखें? अतला साहब अगर आप बाजी की बात करें कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और DMC तो मैं कहूँगा कि हम कचरा उठते हुए देखते थे, और गलियों से मैं कहूँगा अब एक निज़ाम बना दिया, कंपनियां बना दी। कहा जा रहा है कि 10,000 अफराद हैं ड्राइवर समेत इस कंपनियों के पास, लेकिन हमें नज़र नहीं आते वो 10,000 लोग। और अगर हम बात करें जो आपने बात की कि क्या कोई एक डेडिकेटेड निज़ाम कराची में पहले था, अब हम जाते अपने घरों से बाहर निकलते थे, हम देखते थे कि सुबह सुबह गाड़ियां खड़ी होती थी KMC की, और वहां से कचरा गलियों से उठ रहा होता था, और जो गलियों के कोने पे कचरा कुंडी थी, प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ था। वो सिस्टम दोबारा भी तो लाया जा सकता है। उसको आपने सवाल किया, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अगर नियत कर ली जाए, वरना अगर नियत ना हो तो जिस तरह आपने कहा कि कंपनियां बना दी जाएं, सफाई के निज़ाम इस तरह ठेके पे चलाए जाए, तो यही सूरत हाल होगी। पहले होता था DMCs होती थी, KMC जिम्मेदार थी शहर से कचरा उठाने की, और शहर से कचरा उठता था। तलत साहब अब भी 15,000 टन कचरा उठता है शहर से यौमिया, लेकिन वो प्रॉपर उस तरह ठिकाने पे नहीं पहुंचता। बात की जाती थी कचरा से बिजली बनाने की, इसको सुनते हुए हमें 5 साल से जायद का अरसा हो गया, वो कहीं बिजली नजर नहीं आती है, और इससे कचरा उठ जाता है। तलत साहब एक बात मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी जगहों पर जो ये जो अफगानी है या कुछ और गैर मुल्की, वो कचरा वो चुन करके इस शहर से अपने कारामद काम की चीजें निकालते हैं, और दीगर कचरा वो उस जगह पे छोड़ते हैं, तो कुछ कचरा उठ भी जाता है कुछ जगहों से, वरना शायद सूरत हाल इससे ज्यादा खराब होती। असलम बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मेरा तो मानना ये है कि अगर कंपनियों के ठेकों से ही आपने मज़ार कायद को साफ रखवाना है तो फिर रहना ही दें। गवर्नर हाउस की सफाई जो है कंपनियों को ठेके से नहीं होती है, चीफ मिनिस्टर हाउस की सफाई कंपनियों को ठेके से नहीं होती है, कायद-ए-आज़म के मज़ार के गिर्द सफाई जो है वो कंपनियों को ठेके से नहीं होनी चाहिए। क्या इसका बिल्कुल आखिर में कोई डेडिकेटेड निज़ाम नहीं बन सकता कि इस तमाम हम कंपनियों का इंतज़ार करते रहें या फिर देखें अवाम और ख़वास, ये खासुल ख़वास हैं जो यहाँ पर अब्दी नींद सो रहे हैं, खासुल ख़वास हैं, तो कोई और इनका निज़ाम नहीं बन सकता कि भाई यहाँ पे इर्द गिर्द खुद ही एक छोटी सी कॉरपोरेशन बना दें, कुछ निज़ाम बना दें, वो सफाई जारी रखें? अतला साहब अगर आप बाजी की बात करें कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और DMC तो मैं कहूँगा कि हम कचरा उठते हुए देखते थे, और गलियों से मैं कहूँगा अब एक निज़ाम बना दिया, कंपनियां बना दी। कहा जा रहा है कि 10,000 अफराद हैं ड्राइवर समेत इस कंपनियों के पास, लेकिन हमें नज़र नहीं आते वो 10,000 लोग। और अगर हम बात करें जो आपने बात की कि क्या कोई एक डेडिकेटेड निज़ाम कराची में पहले था, अब हम जाते अपने घरों से बाहर निकलते थे, हम देखते थे कि सुबह सुबह गाड़ियां खड़ी होती थी KMC की, और वहां से कचरा गलियों से उठ रहा होता था, और जो गलियों के कोने पे कचरा कुंडी थी, प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ था। वो सिस्टम दोबारा भी तो लाया जा सकता है। उसको आपने सवाल किया, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अगर नियत कर ली जाए, वरना अगर नियत ना हो तो जिस तरह आपने कहा कि कंपनियां बना दी जाएं, सफाई के निज़ाम इस तरह ठेके पे चलाए जाए, तो यही सूरत हाल होगी। पहले होता था DMCs होती थी, KMC जिम्मेदार थी शहर से कचरा उठाने की, और शहर से कचरा उठता था। तलत साहब अब भी 15,000 टन कचरा उठता है शहर से यौमिया, लेकिन वो प्रॉपर उस तरह ठिकाने पे नहीं पहुंचता। बात की जाती थी कचरा से बिजली बनाने की, इसको सुनते हुए हमें 5 साल से जायद का अरसा हो गया, वो कहीं बिजली नजर नहीं आती है, और इससे कचरा उठ जाता है। तलत साहब एक बात मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी जगहों पर जो ये जो अफगानी है या कुछ और गैर मुल्की, वो कचरा वो चुन करके इस शहर से अपने कारामद काम की चीजें निकालते हैं, और दीगर कचरा वो उस जगह पे छोड़ते हैं, तो कुछ कचरा उठ भी जाता है कुछ जगहों से, वरना शायद सूरत हाल इससे ज्यादा खराब होती। असलम बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।